Hello everyone. In today's video we are going to discuss level 1 question 151 to 160. Let's start from question 151. 151 में बोला गया at low pressure the van der Waal equation become. तो van der Waal equation जो होती है हमारे पास that is P plus A upon Vm square Vm minus B equal to RT. तो यहाँ पर हमारे पास at low pressure बात करें अपन at low pressure रीज़न तो क्या हो जाएगा सिंपली हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो है तो मोलर वॉल्यूम जो होगा दैट इज़ हाई, ये कंपेरेटिवली हाई होगा। इस वजह से Vm माइनस बी जो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा किसके बराबर होगा Vm के। तो हमारे पास एट लो प्रेशर दिस टर्म B इज़ नेग्लिजिबल, जीरो टेंड्स टू हो जाएगा। तो हमारे पास P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर Vm इज इक्वल टू RT एट लो प्रेशर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 152। इसे बोला गया एट लो प्रेशर इफ आर टी इज इक्वल टू 2 √A इंटू पी देन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई रियल गैस। तो सबसे पहले तो अपन एट लो प्रेशर जो van der Waal इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर फॉर पर मोल गैस इज इक्वल टू आर टी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसी में आप देखिए P प्लस यहाँ पर आप पी वी स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। इसको फर्दर यदि आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशंस बनेंगी सॉल्व करने पे पी वी स्क्वायर माइनस आर टी वी प्लस ए इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए x का जो रूट होगा वो फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हमारे पास v के टर्म में है तो सिंपल v जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी। तो माइनस बी हमारे पास ये वाला टर्म है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस आर टी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस आर टी का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी p और c हमारे पास a, ठीक है, अपॉन 2a यानी ये हमारे पास हो जाएगा। अब इक्वेशन में हमने को ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन का दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर आर स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4AP। तो इसमें हमारे पास सॉल्व करें अपन इस इक्वेशन को आगे तो ये हो जाता है आर टी प्लस माइनस रूट आर स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4AP अपॉन 2p। तो ये जो दोनों इक्वेशंस होंगी ये एक दूसरे से कैंसिल हो गई, 0 हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू आर टी अपॉन 2p। तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 153। इसमें बोला गया फॉर ए गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट। तो हमारे पास आइडियल गैस की जैसे बिहेवियर कब करती है, रियल गैस behave as ideal gas at low pressure and high temperature, ठीक है। तो डेविएशन कब होगा? जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो। तो यानी मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो अपने पास ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें हाईएस्ट प्रेशर जिसमें आ रहा है वो आ रहा है 2 ATM वाला केस। अब इन दोनों केसेस में भी अपन देखें लोअर टेम्परेचर किस में आ रहा है -13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाले ऑप्शन डी में मैक्सिमम डेविएशन होगा आइडियल बिहेवियर से रियल गैस का। नेक्स्ट है 154। ए लो प्रेशर van der Waal इक्वेशन इज रिटन एज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज देन इक्वल टू। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल गैस इज गिवन एज PV इक्वल टू RT, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन में अपन सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को, यहाँ पर हो जाएगा P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू RT अपॉन V, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे कि यदि मल्टीप्लाई अपन कर दें फर्दर तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा PV इज प्लस A अपॉन V इक्वल टू RT। अब दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर PV अपॉन RT
प्लस ए अपॉन वी इंटू 1/RT इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारे पास ये टर्म जो है ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है इज इक्वल टू 1 माइनस A/RT वी हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 155, इसमें बोला गया द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर इज। तो हमारे पास हाई प्रेशर रीजन का सिंपल सा मीनिंग है, यदि प्रेशर हमारे पास हाई है तो सिंपल P प्लस A/V² जो टर्म होगा वो ना किसके बराबर होगा, P के, यानी ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो वंडरवाल इक्वेशन होगी P प्लस A/V² V माइनस बी, सॉरी V माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर, V माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो यहाँ पर एट हाई प्रेशर P प्लस 0 नेगलेक्ट हो जाएगा, V माइनस बी इज इक्वल टू RT। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, PV अपॉन RT माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास जेड जो हो जाएगा दैट इज़ 1 प्लस PB अपॉन RT। ठीक है, तो ये एट हाई प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 156, इसे बोला गया था कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज ग्रेटर देन यूनिटी एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो हमारे पास जेड इज इक्वल टू जो होता है फॉर ए गैस PV इज इक्वल टू NRT, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं PVM, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा अपॉन RT। ये अपने को दिया गया है ग्रेटर देन 1 एट 1 atm एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो अपने को मोलर वॉल्यूम पता करना है, तो मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा RT अपॉन P। अब हमारे पास VM जो होगा, R की वैल्यू अपने पास 0.0821 है, टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22.4। तो मोलर वॉल्यूम मस्ट बी ग्रेटर देन 22.4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 157, एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 atm प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फॉर ए गैस इज 0.9। The volume of 1 millimole of gas at this temperature and pressure is। तो अपने को वॉल्यूम यहाँ पर पता करना है, तो सिंपली अपन देख लेते हैं कि जो जेड है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो हमारे पास है PV अपॉन NRT। अब यहाँ पर अपन एक्सप्रेशंस देखें, जेड की वैल्यू 0.9 दी गई है, प्रेशर हमारे पास 9 atm दिया गया है, वॉल्यूम अपने को यहाँ पर नहीं दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स को भी एन रख लेते हैं, आर की वैल्यू जो है वो आर रहने देते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे 273 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पर मोल यदि अपन निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 0.9 N9R इंटू 273, ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ और डिवाइडेड बाई 9 आपने कर दिया। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट होकर आ रहा है ये हमारे पास है क्या, वॉल्यूम पर मोल। ठीक है, तो वॉल्यूम पर मोल में हमारे पास सिंपल सा ये यूनिट कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा लीटर पर मोल। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि 1 मिलीमोल में हमारे पास गैस का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, यानी इस मोल को मिलीमोल में कन्वर्ट करना है। तो 1 मोल जो हो जाता है वो हमारे पास 10⁻³ मिलीमोल्स होगा, क्योंकि मिलीमोल का मतलब है 10⁻³ तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को ही यूज़ करेंगे कन्वर्जन के लिए। तो हमारे पास वॉल्यूम पर मिली मोल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर मिली मोल यदि अपन देखें तो ये हो जाएगा 0.9। यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.0821 इंटू 273 बाई 9। ठीक है, मोल को आप क्या कर सकते हैं 10⁻³ मिलीमोल रख सकते हैं, तो ये मोल पर मिलीमोल हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अब आपको सॉल्व करना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर सॉरी लीटर दिया हुआ है, तो और ऑप्शन में अपने को क्या पूछा गया है, अपने को यहाँ पर मिलीलीटर में भी आंसर पूछा गया है, तो इसको भी आप लीटर को भी क्या कर सकते हो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 लीटर हमारे पास क्या हो जाएगा
10⁻³ मिलीलीटर। तो इस बेसिस पे अपन ये 10⁻³ कैंसिल आउट कर देंगे। 0.9 इंटू 0.0821 इंटू 273 9। तो यहाँ पर 10⁻³ मिलीलीटर है और ये 10⁻³ मिलीमोल है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और इसी के साथ ये वाला जो वैल्यू है ये आपको याद ही रखने की होती है कि 22.4 के बराबर होगा। 22.4। अब यहाँ पर 0.9 तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब अपने पास यहाँ पर कैलकुलेट आप करोगे तो ये आ जाएगा 2.24 मिलीलीटर पर मिली मोल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 158। इसमें बोला गया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर नाइट्रोजन एट 330 एंड 800 ATM। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो नेचर ऑफ गैस एज वेल एज प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास एट 330 केल्विन एंड 800 ATM प्रेशर पर जो जेड की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ रही है 1.90। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रेशर जो है 800 है और यहाँ पर वॉल्यूम अपन यदि बोलें तो वॉल्यूम अपने पास नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई कर रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। 1 डेसीमीटर क्यूब का सिंपल सा मीनिंग है 1 लीटर। ठीक है। तो यहाँ पर अपने वॉल्यूम 1 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स की यदि अपन बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर अपने को नहीं दिए गए, जो अपने को कैलकुलेट ही करने। आर की वैल्यू रख दी, टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन अपने को क्या बोली गई है कि हमारे पास एट 570 केल्विन एंड 200 ATM प्रेशर जो जेड की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 1.10, यानी ये 1.10 इक्वल टू हो जाएगा कितना कैलकुलेट करने पे 200 तो प्रेशर है। वॉल्यूम यहाँ पर अपने को नहीं पता है जो कि अपने को कैलकुलेट करना है। फिर अपने को यहाँ पर एन जो कि सेम ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, आर इनटू हमारे पास टेम्परेचर जो है दैट इज़ 570। अब यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो अपने को कहीं से कैलकुलेट करनी है। तो इस इक्वेशन से अपन एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। 800 इंटू 1 अपॉन 1.90 इंटू 300। अब ये जो एन की वैल्यू होगी इस एन की वैल्यू को अपने को पुट करना है कहाँ पे? यहाँ पे पुट करना है और फिर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन इक्वेशन को फिर से आगे सॉल्व करते हैं। तो 1.10 इक्वल टू हो जाएगा 200 इंटू वी अपॉन 800 इंटू 1 अपॉन 1.9 इंटू 300 इंटू हमारे पास कितना है, यहाँ पर भी आर की वैल्यू दी गई थी तो ये आर की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर रह जाएगी। इसके साथ आर इंटू 570। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये तो आर से तो आर कैंसिल हो ही जाएगा। 200 इंटू वी इंटू 1.9 इंटू 300 अपॉन यहाँ पर 800 इंटू 570 दिया हुआ है और यहाँ पर 1.10। तो वॉल्यूम अपने को पता करना है तो ये वाला टर्म जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.10 इंटू 800 इंटू 570 अपॉन करेंगे अपन तो यहाँ पर हो जाएगा 200 इंटू 1.9 इंटू 300। ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज़ 4 लीटर। ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 159। इसमें बोला गया कंसिडर द इक्वेशन जेड पी वी अपॉन आर टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जेड ग्रेटर देन 1 जेड इक्वल टू 1 वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जेड ग्रेटर देन 1 पर हमारे पास क्या होता है? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। जेड इक्वल टू 1 पे हमारे पास रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की बराबर हो जाती है कि आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो करती है। और हमारे पास जेड लेस देन 1 यदि अपन बोलते हैं तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे यानी लिक्विफिकेशन इजीली हो सकता है तो वहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेस करना ज़्यादा फेवरेबल है। बट यदि रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट है तो वो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस होगा। डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट रियल गैस के लिए वैलिड है कि जेड इज़ ग्रेटर देन 1 में रियल गैस आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस बिकॉज ऑफ
रिपल्सिव फोर्सेस। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 160। इसमें बोला गया व्हाट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फॉर 0.02 मोल ऑफ ए वंडरवाल गैस एट प्रेशर 0.1 atm। एज्यूम द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, ये साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो किससे डिनोट होता है, बी से। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो बी है टर्म दैट इज़ नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन जो होती है वंडरवाल इक्वेशन वो होती है पी प्लस ए वी स्क्वायर अपॉन पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ पर वी माइनस एन बी इक्वल टू आर टी। ये वंडरवाल इक्वेशन है, बट यहाँ पर बी नेग्लेक्ट होने की वजह से ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन हो गया पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर जो दिया गया है वो 0.1 atm है, 0.1 प्लस ए हमारे पास यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, 1000 हो गया। एन हमारे पास 0.02 मोल है, ये 0.02 मोल का होल स्क्वायर हो गया। वी स्क्वायर यहाँ पर वॉल्यूम अपने को पता करना है, तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, अपने को कैलकुलेट करना है। तो वी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व, यहाँ पर वी रख देंगे, आर टी 20। अब यहाँ पर अपने पास जैसे एन एन रखा है तो यहाँ पर भी आपके पास एन आर टी आएगा। ठीक है, यहाँ पर एन आर टी में आर टी का मल्टीप्लिकेशन 20 दिया हुआ है और एन नंबर ऑफ मोल्स जो दिए गए वो 0.02 दिए गए। अब इस पूरी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो अपने पास देखें क्या एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये 0.1 वी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये 2 इंटू 10⁻⁻2 है का स्क्वायर इंटू 10⁻³ दिया हुआ है अपॉन यहाँ पर वी स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में वी रहेगा इक्वल टू 20 इंटू 0.02 वी। ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कैलकुलेट होने पे आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.1 वी स्क्वायर माइनस 0.4 वी प्लस 0.4 इक्वल टू 0 हमारे पास आएगा। इस इक्वेशन को फर्दर अपन को करना है, तो 0.1 से सभी को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर माइनस 4v प्लस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है। इस इक्वेशन को जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 4। इसको एक तरीके से अपन ने ब्रेकआउट किया है जहाँ पे v माइनस टू यहाँ पर v माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ये अपने को देखना है। यहाँ पर हमारे पास v माइनस 2 आ रहा है इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 2 लीटर। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। z हमारे पास जो दिया गया है दैट इज़ पी अपॉन एन आर टी। प्रेशर यहाँ पर 0.1 atm दिया गया है। वॉल्यूम अपने पास कैलकुलेट 2 लीटर आया। नंबर ऑफ मोल्स अपन देखें तो 0.02 है। आर टी की जो वैल्यू है दैट इज़ 20। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 0.5। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।